इस वीडियो में हम सभी मॉडल वर्ब्स को कवर करने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आट टू, मस्ट, वुड, सभी मॉडल वर्ब्स इसमें कवर किए जाएंगे। ओके, अब मॉडल वर्ब्स के जो भी यूजेस होते हैं ए टू जेड जितने यूजेस हैं, चाहे वो बेसिक्स हों या फिर एडवांस्ड यूजेस हों। एडवांस्ड की बात करें तो मेन वर्ब को मॉडल वर्ब को हम बी के साथ यूज़ होता हुआ देखेंगे विदाउट एक्शन वर्ब। मॉडल वर्ब को हम बी प्लस V3 के साथ यूज़ होता हुआ देखेंगे। मॉडल वर्ब को हम हैव के साथ यूज़ होता हुआ देखेंगे। मॉडल वर्ब को हम हैव और हैड टू के साथ यूज़ होता हुआ देखेंगे। ठीक है, और भी कई सारे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं मॉडल वर्ब के साथ। ओके, तो सभी चीज़ें कवर होनी हैं, इसलिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं शुड। ठीक है, शुड का क्या अर्थ होता है भाई? चाहिए। आप इससे सलाह दे दीजिए, सलाह ले लीजिए। ठीक है, कि यही एक चीज़ है जो मुफ्त में दी जाती है, ली जाती है। सलाह दीजिए, सलाह लीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें यह काम करना चाहिए भाई, सलाह है तो सुन लो, मानो या ना मानो, सलाह है, काम करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन इसकी है चाहिए। ठीक है, तो यू शुड डू दिस वर्क, राइट। अब ऐसे में आप यूज़ करिए शुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो इसके ठीक बाद जो वर्ब आती है, मेन वर्ब, जो भी वर्ब आती है, ठीक है, वो हमेशा बेस फॉर्म में होती है। ठीक है, शुड, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि तुम्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तुम्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए। सलाह अच्छी है, पता नहीं अच्छी है क्या, सुन लो, सुनने में क्या जाता है। तुम्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए, यू शुड क्विट द जॉब। क्विट का अर्थ होता है छोड़ देना, तो यू शुड क्विट द जॉब सलाह है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए भाई, अच्छी सलाह है ये। ठीक है, इसे मान लो। तो ही शुडंट वेस्ट द टाइम, ही शुडंट वेस्ट टाइम। ओके, शुडंट, जब आप नॉट को यूज़ करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद हम नॉट को यूज़ कर लेते हैं। ही शुडंट वेस्ट टाइम, उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सलाह दे दीजिए, सलाह ले लीजिए, राइट। कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं या फिर नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। अब देखिए शुड को बी के साथ, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ पे काम करने या न करने की सलाह नहीं देंगे। हम नहीं बताएंगे कि कौन सा काम आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं बताएंगे। हमको क्या, मैं क्या यहाँ पे बताऊँगा कि किसी को या फिर किसी चीज़ को क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, यानी किस अवस्था में होना चाहिए, राइट। शुड बी को यूज़ करके बताते हैं। एक्शन नहीं होगा, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा, सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाएगी कि वह क्या है, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जैसे तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, जगह बताया जा रहा है कि कहाँ होना चाहिए, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यू शुड बी इन स्कूल दिस टाइम, तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए। उसे थोड़ा और, उसे पतला होना चाहिए, उसे पतला होना चाहिए। ही शुड बी स्लिम अ बिट, उसे थोड़ा सा पतला होना चाहिए। ही शुड बी स्लिम अ बिट। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि तुम्हें एक वकील होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एक वकील होना चाहिए। यू शुड बी अ लॉयर, यू शुड बी अ लॉयर। ठीक है, तुम्हें एक वकील होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या फिर कहाँ होना चाहिए किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को, शुड बी, राइट। और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। अब आगे देखिए, शुड बी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे काम होगा, एक्शन यहाँ पे होगा, यानी हम ये बताएंगे कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए, राइट। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए। यू शुड बी स्टडीइंग, यू शुड बी स्टडीइंग। और यह देखिए कि उसे यहाँ आ रहा होना चाहिए, उसे यहाँ आ रहा होना चाहिए। ही शुड बी कमिंग हियर, राइट। मुझे
क्या कर रहा होना चाहिए? तुम ही बता दो यार, मुझे क्या कर रहा होना चाहिए? अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर मुझे क्या कर रहा होना चाहिए? What should I be doing? What should I be doing? मुझे क्या कर रहा होना चाहिए? ओके, तो किसी काम के बारे में कहा जा रहा है कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट की बात है। अब देखिए कि आपका जो भाई है वो अपने कमरे में बैठा है, अपने धुन में मस्त है। बाहर मेहमान आए हुए हैं, तो आप फ़ौरन उसके पास गए और आपने क्या कहा कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें तो मेहमानों के साथ होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट की। हम ये कहेंगे कि किसी को क्या होना चाहिए था, किसी को कहाँ होना चाहिए था, या फिर किसी को कैसा होना चाहिए था। होना चाहिए था पास्ट की बात हो गई। ठीक है, अभी हमने देखा है शुड बी यह प्रेजेंट की बात करता है, शुड हैव बीन यह पास्ट की बात करता है। क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था। जैसे तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार, तुम्हें तो इसमें घर पे होना चाहिए था, तो तुम्हें घर पे होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम। ठीक है, नो एक्शन, एक्शन नहीं होगा। क्या बताया जाएगा? कहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, या फिर कैसा होना चाहिए था। तो उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लापरवाह नहीं होना चाहिए था, लापरवाह है, होना नहीं चाहिए था उसको। पास्ट की बात हो गई, लापरवाह है, होना नहीं चाहिए था। तो ही शुड नॉट हैव बीन केयरलेस, ही शुडंट हैव बीन केयरलेस, राइट। और तुम्हें एक वकील होना चाहिए था, मतलब तुम वकील हो नहीं, होना चाहिए था। समय भी बीत चुका है। यू शुड हैव बीन ओलाया, यू शुड हैव बीन ओलाया, तुम्हें एक वकील होना चाहिए। तो फ़र्क समझिएगा शुड बी और शुड हैव बीन में। शुड बी प्रेजेंट की बात करता है, शुड हैव बीन ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, आइए शुड का यह फॉर्म देखते हैं, ये यूज़ देखते हैं, शुड से स्ट्रक्चर देखते हैं। शुड हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो शुड हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब इसमें एक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर हैव बीन आ गया, पीछे आपने देखा हैव बीन आ गया, पास्ट का हो गया। अब यहाँ पे हैव बीन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, ये रिपीट पास्ट की बात करेगा, यानी क्या कर रहा होना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें तो घर पे पढ़ रहा होना चाहिए था, तुम यहाँ खेल रहे हो, राइट। तो यह पढ़ रहा होना चाहिए था, उस अवस्था में होना चाहिए था जबकि तुम यहाँ खेल रहे हो। ठीक है, इस तरह की बात अगर बतानी हो ये पास्ट में जाएगा। तो शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तुम्हें इस समय पढ़ रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन स्टडीइंग दिस टाइम, यू शुड हैव बीन स्टडीइंग दिस टाइम। उसे होमवर्क कर रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क कर रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क, राइट। खेल रहा है, होमवर्क तमाम पड़ा हुआ है, तो तुम्हें होमवर्क कर रहा होना चाहिए था, तुम यहाँ खेल रहे हो। यू शुड हैव बीन डूइंग, ही शुड हैव बीन डूइंग हिज वर्क, उसे अपना होमवर्क कर रहा होना चाहिए था। और आगे देखते हैं शुड हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो शुड हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि यह ये बताता है कि कोई काम कर देना चाहिए था, हुआ नहीं लेकिन कर देना चाहिए था, राइट। जैसे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे बताया नहीं, बता देना चाहिए था, तो बताने का समय भी निकल चुका है। ठीक है, ऐसा कर देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, तो समय निकल चुका है, मदद कर देनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। और आगे देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, तमाम स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको शुड से। यह स्ट्रक्चर देखिए और अच्छी तरह समझिए इसको। शुड हैव और ऑब्जेक्ट, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैव का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, मतलब हैव को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के पास बताना हो कि किसी के पास क्या है, यूज़ करते हैं ना। आई हैव अ पेन, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे चाहिए जुट जाए, राइट, तो हम शुड जोड़ देते हैं। मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास एक बंगला होना चाहिए, मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, राइट। तो यही काम आता है शुड हैव और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म काम आता है वर्ब का,
राइट। पास होना चाहिए था, कोई चीज़ पास होनी चाहिए थी। यहाँ भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा। तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, राइट। प्रेजेंट की बात हो रही है। यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर। उसके पास एक कार होनी चाहिए, ही शुड हैव अ कार, ही शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होनी चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि यह चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये कहूँ कि होना चाहिए था, पास में होना चाहिए था, ठीक है, यानी जब पास होना चाहिए था तब नहीं है, ठीक है, पास्ट की यह बात हो चुकी है, राइट। जैसे अगर हमको ये कहना हो कि तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए, पकड़े गए ना, ट्रेन का टिकट तुम्हारे पास होना चाहिए था, ठीक है, जो कि है नहीं, होना चाहिए था, रिजल्ट मिल गया आपको, ठीक है। अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो शुड हैव हैड और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ टिकट, यू शुड हैव हैड अ टिकट, राइट। उसके पास पैसे होने चाहिए थे, उसके पास पैसे होने चाहिए थे, ही शुड हैव हैड मनी, और यू शुड हैव हैड मनी, ठीक है। और एक सेंटेंस और देखिए, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था, ठीक है, धीरज नहीं था, काम बिगाड़ दिया तुमने, अब यह पास्ट का हो गया, तो तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था, वरना यह काम नहीं बिगड़ता, राइट। रिग्रेट है, रिग्रेट बताता है। यू शुड हैव हैड पेशेंस, यू शुड हैव हैड पेशेंस, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था। और शुड का यह स्ट्रक्चर देखिए, शुड हैव टू, राइट। तो शुड हैव टू, आप जानते हैं हैव टू को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कब यूज़ करते हैं, जब आपको बताना है कि कोई काम आपको करना पड़ता है, राइट। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, राइट। मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, आई हैव टू डू द डिशेस, ठीक। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चाहिए भी जुट जाए तो शुड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। शुड हैव टू तब हम कहते हैं करना ही चाहिए, ठीक है। अब शुड डू और शुड हैव टू डू, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है, अब इसमें एक नेसेसिटी आ गई, एक मजबूरी आ गई, बाध्यता आ गई। शुड हैव टू मीन्स करना ही चाहिए, करना चाहिए, शुड डू, शुड हैव टू डू, करना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रेशर आ गया, थोड़ा सा इम्फेटिक हो गया ये कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर, यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। अगर हम ऐसे कहें यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें थोड़ा कम प्रेशर है, ठीक है, थोड़ा सा कम प्रभावशाली है। लेकिन अगर हम वहीं पे कहते हैं यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, राइट। या फिर तुम्हें समय पर दवा लेनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा लेनी ही चाहिए, ठीक है। और तुम्हें उसकी बात सुननी ही चाहिए, यू शुड हैव टू लिसन टू हिम, यू शुड हैव टू लिसन टू हिम, तुम्हें उसकी बात सुननी ही चाहिए। तो सुननी चाहिए शुड लिसन, और सुननी ही चाहिए शुड हैव टू लिसन, शुड हैव टू लिसन, ओके। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, शुड हैव हैड टू, राइट। तो शुड हैव हैड टू, अब तो करना ही चाहिए, पीछे हमने देखा ये प्रेजेंट की बात थी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि शुड हैव हैड टू, मतलब करना ही चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, करना ही चाहिए था, करना चाहिए था नहीं, करना ही चाहिए था, थोड़ा सा प्रेशर आ गया, ठीक है। जैसे तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए था, मैंने बताया नहीं, पीछे हमने देखा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ठीक है, उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर था, राइट। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी, यह स्ट्रक्चर था। लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए था, थोड़ा सा प्रेशर आ गया पीछे की तरह से, तो शुड हैव हैड टू हम यूज़ करेंगे, यू शुड हैव हैड टू टेल मी, राइट। यू शुड हैव टू टेल, यू शुड हैव हैड टू टेल मी, तो फ़र्क समझिएगा, यू शुड हैव टोल्ड मी और यू शुड हैव हैड टू टेल मी, राइट। तो यह थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, मीन्स यू शुड हैव हैड टू हेल्प हर,
यू शुड हैव हैड टू हेल्प हर। और तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। तुम वहाँ गए नहीं, लेकिन जाना चाहिए था, जाना ही चाहिए था निश्चित रूप से। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, राइट। तो ये शुड के ये सारे यूजेस थे। आइए हम आगे देखते हैं। ये यूज़ है वुड का। पहला यूज़ है वुड का, यह है विल का पास्ट फॉर्म। तो पास्ट टेंस में विल के बजाय वुड का यूज़ करते हैं उसी अर्थ में, राइट, गागेगी वाले अर्थ में। उसने कहा कि वह आएगा, राइट, उसने कहा कि वह आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम। सेड यह पास्ट टेंस है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर वुड आएगा न कि विल, क्योंकि वुड ये पास्ट फॉर्म है विल का। और ये दूसरा सेंटेंस है, तुमने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, मीन्स यू सेड दैट यू वुड हेल्प मी, यू सेड दैट यू वुड हेल्प मी। तो यह जो सेड है पास्ट टेंस में है, इसलिए यह भी पास्ट टेंस में निश्चित रूप से होगा और ये गागेगी वाला अर्थ देगा, ठीक है। आइए दूसरा यूज़ है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका हम यूज़ करते हैं तो यह क्वेश्चन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सामान्यतः कुड और वुड दोनों का यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। कुड से थोड़ी कम पोलाइटनेस शो होती है और वुड से थोड़ी सी ज़्यादा पोलाइटनेस शो होती है, राइट। जैसे कृपया आप चुप रहोगे, राइट, कृपया आप चुप रहोगे मीन्स वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट। प्लीज़ न भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं है, वुड यू बी क्वाइट, या फिर वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, या फिर वुड यू बी क्वाइट प्लीज़, क्या तुम चुप रहोगे, क्या आप चुप रहोगे, या फिर क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, या फिर वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे भी हो सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पे हम जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होता है और यह एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश में इसको हम यूज़ करते हैं पोलाइटनेस शो करने के लिए, ठीक है। एक दूसरा यूज़ होता है जब हम इसको पसंद व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम पसंद व्यक्त करते हैं इससे, तो हम कहते हैं वुड यू लाइक, राइट, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यानी क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, प्लीज़ भी होता है, राइट। या फिर क्या आप यहाँ रुकना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टे हियर, वुड यू लाइक टू स्टे हियर प्लीज़, ठीक है। मीन्स ये चॉइस की बात हो रही है, यानी आप क्या करना चाहेंगे, राइट, रुकना चाहेंगे, नहीं रुकना चाहेंगे, क्या आप चाय पीना चाहेंगे, नहीं पीना चाहेंगे, अपनी चॉइस मुझे बता दीजिए, ठीक है, राइट। तो वुड। अब देखिए जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जिस तरह से यूज़ टू का यूज़ करते हैं उसी तरह से पास्ट की हैबिट को हम बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम आप किया करते थे, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड मीन्स जब मैं एक बच्चा था, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था, ठीक है। बचपन में यह काम बार बार हुआ करता था। वुड को हम यूज़ करते हैं वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड स्विम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ तैरा करता था या फिर तैरता था, राइट। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए वुड बी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। अब यह क्या बताता है, यह गेस बताता है, स्पेक्यूलेशन बताता है, ठीक है, राइट। मीन्स कोई काम कर रहा होगा ऐसा गेस होता है, ऐसे हम गेस करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं, वह खेल रहा होगा, राइट। ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो विल भी यूज़ कर सकते हैं, ही विल बी प्लेइंग, लेकिन अगर हम ही विल बी प्लेइंग ऐसा कहते हैं मतलब यह जो काम है यह फ्यूचर में हो रहा होगा, राइट। जैसे अगर हम कल की बात करें, टुमारो की बात करें, तो वह कल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग टुमारो, राइट। तो यह फ्यूचर की बात करेगा। लेकिन वुड हम गेस करने के लिए कहते हैं, स्पेकुलेट करने के लिए करते हैं जब यह प्रेजेंट में काम चल रहा होगा। अब सपोज करिए कि आप वीडियो देख रहे होंगे, उस समय मैं सो रहा हूँगा या फिर कुछ काम कर रहा हूँगा दूसरा, राइट। तो प्रेजेंट में अगर हम गेस करते हैं इस तरह से तो यूज़ करते हैं वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ठीक है। शी वुड बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। तो प्रेजेंट में ऐसा कर रही होगी और मैं इसको स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब देखिए गेस तो हम
प्रायः सभी मॉडल्स के साथ करते हैं, राइट। लेकिन जब मॉडल्स चेंज करते हैं तो यह जो गेस की मात्रा है, काम होने की जो संभावना है वह घटती बढ़ती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वुड हैव, राइट। वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वुड हैव मतलब चुका होगा, यानी कोई काम कर चुका होगा, यह भी गेस ही है, राइट। और गेस ही है, और गेस कैसा है, एक ऐसा गेस है जो प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका होगा। विल हैव भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव भी यूज़ करते हैं, लेकिन यह जो विल हैव है यह आने वाले समय में कोई काम ख़त्म हो चुका होगा, राइट, वह बताता है। वुड हैव यानी काम ख़त्म हो चुका होगा, यानी प्रेजेंट टाइम से पहले वह ख़त्म हो चुका होगा, राइट। जैसे वह अपना होमवर्क कर चुका होगा, ठीक है, यानी अगर मेरा गस सही है तो उसका होमवर्क ख़त्म हो चुका है। ही वुड हैव डन हिज होमवर्क, ही वुड हैव डन हिज होमवर्क। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ही विल हैव डन हिज होमवर्क, अगर हम ये कहते हैं ही विल हैव डन हिज होमवर्क बिफोर 9 o'clock, मतलब अभी 9 नहीं बजा है, ठीक है, लेकिन 9 बजे तक वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। तो फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा, इसके हम गेस करते हैं विल हैव से। लेकिन वुड हैव मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले वह कोई काम ख़त्म कर चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। ही वुड हैव ईटन द फूड, ही वुड हैव ईटन द फूड। तो इस बात का ध्यान रहे, ये फ़र्क होता है, ठीक है। आइए, वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब गेस करिए कि कोई किसी काम को करना पड़ता होगा किसी को, राइट। अपने फ्रेंड के बारे में गेस कीजिए, उसकी माँ नहीं है या फिर उसके घर में कोई मेड नहीं है, अकेले रहता है, पढ़ाई करता है, तो उसे खाना बनाना पड़ता होगा, ये आप गेस कर रहे हैं, ठीक है। उसे खाना बनाना पड़ता होगा मीन्स ही वुड हैव टू कुक फूड, राइट। या फिर तुम्हें घर की सफाई करनी पड़ती होगी, यू वुड हैव टू क्लीन द हाउस, यू वुड हैव टू क्लीन द हाउस, ठीक है। ये भी गेस है, कौन कौन सा काम आपको करना पड़ता होगा, मैं ये गेस कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब तो यह तो प्रेजेंट में गेस हो गया। अब इसी चीज़ को आप पास्ट में गेस करें, राइट, कि उसको क्या क्या करना पड़ा होगा, ठीक है। अपनी माँ की गैर मौजूदगी में क्या क्या करना पड़ा होगा, कपड़े धोने पड़े होंगे, खाना बनाना पड़ा होगा, कोई नहीं है, अकेले हो गया है वो, तो क्या क्या करना पड़ा होगा। इसको हम कहते हैं वुड हैव हैड टू के यूज से हम बोलते हैं। यू वुड हैव हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यू वुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स, यानी उसको कपड़े धोने पड़े होंगे, उसको कपड़े धोने पड़े होंगे, यानी कपड़े का धोया जाना ख़त्म हो चुका है और उसको वह उसी को करना पड़ा होगा। तुम्हें यू शुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स, तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे। यू वुड हैव हैड टू अपोलोजाइज, यू वुड हैव हैड टू अपोलोजाइज यानी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ी होगी। यू वुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स, तुम्हें कपड़े धोने होंगे, राइट, धोने पड़े होंगे, सॉरी, तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे, काम ख़त्म है, मैं गेस कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कैन की तरफ बढ़ते हैं हम। कैन क्या शो करता है, पहली चीज़ कि हिंदी में ये सकता है का अर्थ देता है, पावर शो करता है, एबिलिटी शो करता है, कैपेसिटी शो करता है, राइट। जैसे क्या क्या आप कर सकते हैं, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख और पढ़ सकता हूँ। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। कैन यू रन फास्टर देन ए डॉग, क्या तुम एक कुत्ते से तेज दौड़ सकते हो। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, राइट। कैन भी का यूज़ करिए, ठीक है, नो एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ कहाँ हो सकता है, कैसा हो सकता है, या फिर वह क्या हो सकता है। जैसे ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, बताया गया कहाँ हो सकता है। यू कैन बी एन एथलीट, तुम एथलीट हो सकते हो, बताया गया कि वह क्या हो सकता है। ही कैन बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। कैन बी और कॉम्प्लीमेंट, राइट, नो एक्शन। लेकिन अब देखिए एक्शन, कैन बी के साथ एक्शन आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है, यानी कोई कौन सा काम कर रहा हो सकता है, गेस करिए, ये भी गेस ही है, ठीक है। वुड से भी हम गेस कर सकते हैं, कैन से भी गेस कर सकते हैं, अभी मैंने बताया।
कि मॉडल ऑक्सिलरी सभी लगभग सभी मॉडल ऑक्सिलरी से हम गेस कर सकते हैं। गेस की जो क्वांटिटी है, होने की जो संभावना है, वह बढ़ घट सकती है, बस यही हो सकता है। ठीक है, वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग। वह पढ़ रहा हो सकता है, ही कैन बी स्टडीइंग। राइट, सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ये भी मेरा गेस है। शी कुड बी स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होगा। राइट, या सी वुड बी स्टडीइंग, वह पढ़ रही होगी, ये भी सही है। शी कैन बी स्टडीइंग, वह पढ़ता है। राइट, क्या है, गेस की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा है। ओके, सिर्फ इतना फर्क है। आगे देखिए, कैन हैव। कैन हैव और ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ पास हो सकता है। अगेन यहाँ पे नो एक्शन नहीं होगा। राइट, अब क्या हो सकता है, तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है, यू कैन हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी। राइट, लेकिन तुम्हारे पास धीरज नहीं हो सकता है, बट यू कैन नॉट हैव पेशेंस। राइट, पास हो सकता है या फिर पास नहीं हो सकता है। राइट, अब देखिए, अगर आपको कहना हो कि कोई चीज़ तुम्हारे पास हो सकती थी, मिस कर गए तुम, यहाँ पर तुम गलती कर गए, वरना ये चीज़ तुम्हारे पास हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं कैन हैव हैड और ऑब्जेक्ट, यानी वह चीज़ जो पास में हो सकती थी, जो कि है नहीं। शी कैन हैव हैड अ कार। शी कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी। शी कैन हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था, लेकिन है नहीं। राइट, यह स्ट्रक्चर देखिए, कैन नॉट हैव प्लस V3। जैसे मुंबई की सारी उड़ानें रद्द हैं, तो तुम मुंबई नहीं जा सकते थे। तुम मुंबई नहीं जा सकते थे क्योंकि मुंबई की सारी उड़ानें रद्द हैं, मीन्स यू कैन नॉट हैव गॉन टू मुंबई बिकॉज ऑल द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। राइट, कैन का नेक्स्ट यूज़ है कैन हैव टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, यानी कोई काम करना पड़ सकता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कोई काम करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू पे द फाइन, तुम्हें फाइन देना पड़ सकता है। राइट, प्रेजेंट की बात हो गई। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई काम करना पड़ सकता था, संयोग से नहीं हुआ, राइट, तो हम यूज़ करते हैं कैन हैव हैड टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी कैन हैव हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ सकता था। या फिर यू कैन हैव हैड टू पे द फाइन, यानी तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ सकता था, लेकिन संयोग से ऐसा करना नहीं पड़ा। करना पड़ सकता था, संभावना थी, हुआ नहीं। राइट, आइए देखते हैं कुड। तो पीछे मैंने बताया कि वुड का हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो कुड का भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होता है। तो कुड से अंतर यही है कि कुड से थोड़ी कम पोलाइटनेस शो होती है। हम कह सकते हैं कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, यानी क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं कृपया। लेकिन अब देखिए, पूछा नहीं जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, यानी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया। राइट, यहाँ पर भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। राइट, कुड, कुडंट। राइट, अब देखिए, रिग्रेट शो करना हो आपको तो कुडंट यूज़ करते हैं, यानी कोई काम आप कर नहीं पाए किसी वजह से। आई कुडंट मीट माई फ्रेंड टुडे, यानी मैं अपने मित्र से आज नहीं मिल पाया, पछतावा है। शी कुडंट कॉल मी, वह मुझे कॉल नहीं कर पाई, ठीक है, किसी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। शी कुडंट कॉल मी। राइट, आप जानते हैं कि कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं पॉसिबल पावर शो करने के लिए, कैपेसिटी शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। अगर यही एबिलिटी पास्ट में शो करनी हो तो कुड का यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है कर पाता था या फिर कर सकता था। जैसे आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। शी कुड डांस 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले वो नाच सकती थी। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, पास्ट की एबिलिटी है, अब नहीं कर सकता हूँ। राइट, अब इसको देखिए, कुड हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम कर सकता था लेकिन किया नहीं। ठीक है, योग्यता थी, संभावना भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन वो काम हुआ नहीं। यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे,
लेकिन बताए नहीं। शी कुड हैव कॉल्ड मी, वह मुझे कॉल कर सकती थी लेकिन कॉल नहीं किया। ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, पास्ट की बात हो गई, राइट। अब देखिए कुड हैव और ऑब्जेक्ट, ओके, यानी कोई चीज़ पास में हो सकता है, संभावना यह भी है। कैन हैव को भी हम इस्तेमाल करते हैं, कुड हैव को भी इस्तेमाल करते हैं, वुड हैव को भी इस्तेमाल करते हैं, तो संभावना की मात्रा घटती या बढ़ती है, राइट। तो कुड हैव और ऑब्जेक्ट मीन्स पास हो सकता है कोई चीज़, राइट, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं, ठीक है, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। कैन से कम पॉसिबिलिटी शो होती है, ठीक है, कैन से कम पॉसिबिलिटी शो हो तो कुड का यूज़ करते हैं। यू कुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकती है। शी कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, ठीक है, राइट। अब कुड भी को अगर हम यूज़ करते हैं, कुड भी यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है, कुछ हो सकता है या किसी तरह का हो सकता है। जैसे ही कुड बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है, यहाँ पर भी संभावना है। ही कैन बी अ टीचर, ये भी सही है। ही वुड बी अ टीचर, यह भी सही है। ही वुड बी टीचर, वह एक अध्यापक होगा। ही कुड बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है, राइट। ही कैन बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है, लेकिन कैन से यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है। शी कुड बी इन द मीटिंग, वह मीटिंग में हो सकती है, राइट। तो कैन और वुड की तरह से कुड बी को भी हम आईएनजी फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे ही कुड बी प्लेइंग, वह खेलती हुई हो सकती है। शी कुड बी स्टडिंग, वह पढ़ती हुई हो सकती है, राइट। तो कैन भी को यूज़ करें आप, ही कैन बी प्लेइंग या फिर ही कैन बी स्टडिंग, संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। कुड को यूज़ करेंगे, संभावना घट जाएगी, राइट। कुड हैव टू, नेक्स्ट है कुड हैव टू, मतलब करना पड़ सकता है, तो कैन हैव टू भी हो सकता है, संभावना ज़्यादा होगी तो कैन हैव टू का यूज़ करेंगे। यू कुड हैव टू कुक, इन तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए पढ़ सकते हैं तो प्रेजेंट की बात होगी, अगर यही चीज़ पास्ट में बतानी हो तो कुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं, यानी कोई काम करना पड़ सकता था, ठीक है, कैन हैव हैड टू की तरह से, ठीक है। संभावना इसमें थोड़ी कम हो जाएगी कैन की अपेक्षा। यू कैन हैव हैड टू कुक, यू कैन हैव हैड टू कुक, यानी तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ सकते थे, तो अब यह पास्ट की बात हो गई, राइट। कैन हमने यहाँ पे कुड को देखा, आइए देखते हैं मे को। मे परमिशन लेने देने के लिए, ठीक है, बहुत यूज़ करते हैं, आप अपने घर में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज होता है, आप यूज़ करते हैं मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, या फिर विश के लिए या फिर प्रेयर के लिए मे यू सक्सीड, ठीक है, यानी तुम सफल हो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो या फिर दीर्घायु हो, ये क्या है, विश है या फिर प्रेयर है, ठीक है। अब देखिए कि अगर वुड, कुड और कैन, इनकी अपेक्षा कम पॉसिबिलिटी दिखानी है 50-50 की, 50% होने के और 50% न होने के अगर चांसेस हैं, तो आप मे को यूज़ करते हैं। सी मे बी एट होम, वह घर पे हो सकती है। यू मे कैच कोल्ड, यानी तुम्हें सर्दी लग सकती है, पॉसिबिलिटी लो है, 50-50 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो शी मे बी प्लेइंग, वह खेलती हुई हो सकती है, वह खेल रही हो सकती है या फिर वह खेलती हुई हो सकती है, राइट। तो मे 50% के चांसेस हैं, तो मे का यूज़ करते हैं। शी मे बी स्टडिंग, वह पढ़ रही हो सकती है या फिर पढ़ती हुई हो सकती है, राइट। अब मे हैव मतलब कोई चीज़ पास में हो सकती है या फिर पास में नहीं हो सकती है। ही मे हैव अ लॉट ऑफ मनी, है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। शी मे हैव सम फ्री टाइम, उसके पास कुछ खाली समय हो सकता है, राइट। अब देखिए सबसे कम पॉसिबिलिटी दिखानी है तो माइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, शायद हो सकता है। जैसे लिस्ट पॉसिबिलिटी शो करता है, ही माइट कम, वो आ सकता है। ही माइट बी सिक, वह बीमार हो सकता है। ही माइट बी कमिंग, वह आ रहा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यह तो सबसे कम पॉसिबिलिटी हो गई। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर शो करनी हो 90%, तो मस्ट को यूज़ करते हैं, मतलब ज़रूर हो सकता है या फिर ज़रूरी होना चाहिए या फिर ज़रूर ही करना चाहिए। ही मस्ट कम, यानी उसको आना ही चाहिए, राइट।
ही मस्ट बी एट होम, यानी वो ज़रूर वह घर पे ही होगा। ही मस्ट बी कमिंग, वह ज़रूर ही आ रहा होगा। ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, ज़रूर ही उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो ये थे मॉडल वर्ब्स के सारे यूजेस। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आपने बहुत लाइक भी कर दिया होगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।